हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका सुजलाम सुफलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है फोर्थ ग्रेड के सेवा नियम। फोर्थ ग्रेड के सेवा नियम क्या है, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको पता हो तो अभी हमारी फोर्थ ग्रेड की लगभग 54,000 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसका रिजल्ट विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है और चयनितों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लगभग तैयारियां विभाग कर रहा है, जिसकी डेट लगभग 9 मार्च से 21 मार्च तक कुछ दे रखी है। तो आज इसके फोर्थ ग्रेड के सेवा नियम भी जारी कर दिए गए। सेवा नियम से तात्पर्य है कि आपको इसमें क्या काम करना होगा, आपका प्रमोशन कब होगा, किस पद पर होगा और आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी, वो सब नियम शर्तें सेवा नियम कह लो, आप सब एक ही है। सबसे पहली बात, प्रमोशन की बात करते हैं कि आपका प्रमोशन किस पद पर होगा। ये एलडीसी में प्रमोशन, मतलब फोर्थ ग्रेड जैसे ही आप लग जाओगे ना, तो आपका प्रमोशन होगा एलडीसी के पद पर। और अब आप वर्तमान में कोई भी एलडीसी पद की भर्ती उठाकर देख लो, एक तो आपको भारी भरकम सिलेबस देखने को मिलेगा। पहले तो आप सीईटी क्लियर करो 12th वाली, उसके बाद एलडीसी का पेपर दो। पेपर में भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 75 सवाल हिंदी के, 75 सवाल इंग्लिश के। सेकंड पेपर में आपको जीके देखने को मिलेगा, भारत का जीके, राजस्थान का जीके, उसके बाद मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फोर्थ ग्रेड में आपका प्रमोशन एलडीसी पद पर होगा। इसके लिए आपको 5 साल का अनुभव या 5 साल की सेवा पूर्ण होनी चाहिए आपके पास। मतलब जैसे ही आज आपकी ज्वाइनिंग हुई और 5 साल के बाद आपको एलडीसी के पद पर प्रमोशन दे दिया जाएगा, यदि आप प्रमोशन की सेवा शर्तों को पूर्ण करते हैं तो। और ये 5 साल कैसे काउंट होंगे? 5 साल आपके काउंट होंगे 2 साल आपके प्रोबेशन के प्लस 3 साल आपकी सेवा के। जी हाँ, आपका इसमें प्रोबेशन का पीरियड भी शामिल है और 5 साल के बाद आपको एलडीसी के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है, कहाँ गया भाई, और एलडीसी के बाद किस पद पर प्रमोशन होगा कि भाई मान लो 5 साल के बाद एलडीसी तो बढ़ गए, उसके बाद किस पद पर प्रमोशन होगा। तो एलडीसी के बाद आपका होगा जमादार में प्रमोशन के लिए 9 साल की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। तो 5 साल तो आपके फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के हो गए, प्लस 4 साल आपकी एलडीसी की सेवा में अगर आप लग गए, प्रमोशन हो गया आपका, तो 5 साल आपकी फोर्थ ग्रेड के, 5 साल आपकी एलडीसी के, तो 9 साल हो गए। तो 9 साल आज ज्वाइनिंग हुई, 9 साल के बाद यदि आप प्रमोशन की सेवा शर्तों को पूर्ण करते हैं तो आपका जमादार के पद पर प्रमोशन दे दिया जाएगा। और कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि अभी जमादार की भर्ती आई थी, वो जमादार है क्या? नहीं, वो जमादार आबकारी विभाग की भर्ती थी, ये जमादार अलग है। तो देखते हैं इसमें, ये देखो, इसमें आपको वर्दी भी दी जाएगी, ध्यान रखना। नियमित नियुक्ति पर वर्दी दी जाएगी जिसको पहनना जरूरी होगा। अब सरकार ने लगभग प्रत्येक विभाग में ये तय कर रखा है कि आपको, मतलब प्रत्येक कर्मचारी को वर्दी दी जाए कि वही वर्दी वो अपनी ड्यूटी के वक्त पहन करके आए। तो देखते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपको मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्स है। ये देखिए, ये ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, ये देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम। और ये कब जारी हुए ये भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये लेखा नियम 14 जनवरी 2026, ये 14 जनवरी को जारी हुए थे, लेकिन पब्लिकली आज इनको पब्लिश किया गया है। ये विभाग द्वारा 14 जनवरी 2026 को बना लिए गए थे, लेकिन इनको आज जारी किया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, या पब्लिकली कह दो। तो देखते हैं क्या क्या है सेवा नियम आपके, थोड़ा पढ़ते हैं। वैसे आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन करो। ये पीडीएफ सेवा शर्तों की नियम की वहाँ डाल दी जाएगी। तो देखते हैं एक बार क्या लिखा है इसमें। चतुर्श्रेणी सेवा में भर्ती निम्न तरीके से होगी। सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारी का तत्सम पद एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण द्वारा, मतलब ट्रांसफर भी हो सकता है आपका।
वर्ग 4 कर्मचारियों के सम्मेलन द्वारा, चलो ये थोड़ा इसमें बाद में देखेंगे। सेलेक्ट आईओसी में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद जनवरी 1 जनवरी को 18 वर्ष, ठीक है, वो तो आवेदन में है। और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, हिंदी का ज्ञान हो, ठीक है, वो सब सही है। ये रहा आपका प्रमोशन का। ये देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वर्दी नियमित नियुक्ति होने पर ही दी जानी चाहिए। मतलब आपको वर्दी दी जाएगी कब दी जाएगी? 2 साल के बाद, जब आपका प्रोबेशन पूर्ण हो जाएगा और आप नियमित हो जाओगे, उसके बाद आपको वर्दी दी जाएगी। उसके बाद है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति से नियुक्ति। मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक का मतलब होता है एलडीसी। एलडीसी के पद पर पदोन्नति, एलडीसी के पद पर पदोन्नति। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति से नियुक्ति। कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती या पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी। ये 4th ग्रेड की मैं आपको बता रहा था ना, यदि आप प्रमोशन के सेवा शर्तों को पूर्ण करते हैं तो आपका प्रमोशन किया जाएगा। तो ये प्रमोशन की सेवा शर्तें यही है कि जो हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई थी वो 10th पास थी, लेकिन प्रमोशन के लिए आपसे मांग रहा है सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12th पास। एक तो आपको 12th पास हो जानी चाहिए प्रमोशन तक, मतलब 5 साल के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब कंप्यूटर की योग्यता में मतलब कई प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, BCA, O लेवल वगैरह, लेकिन जो सबसे पॉपुलर चल रहा है राजस्थान में वो है RSCIT। RSCIT होता है कंप्यूटर कोर्स का नाम। इसको करवाती है RKCL। RKCL करवाती है इसको, और कई लोग इस सर्टिफिकेट को RKCL भी बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम RSCIT है। तो RSCIT एक अनिवार्य कंप्यूटर योग्यता है जिसे आप पटवारी, वीडियो, LDC वगैरह भर्ती में और आपके प्रमोशन में भी ये काम आएगी। ठीक है, तो ये रही सीनियर सेकेंडरी। कंप्यूटर की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 5 वर्ष का नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। ये देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। वरिष्ठता का निर्धारण लगातार सेवा के आधार पर किया गया हो। मंत्रालयिक सेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 15% स्थान आरक्षित होंगे। जो मंत्रालय कर्मचारी है, मंत्रालयिक सेवा है, उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 15% स्थान आरक्षित होंगे। ठीक है, 10% वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नत होंगे। ठीक है, मतलब LDC भी बनाया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी से आपको वाहन चालक भी बनाया जा सकता है, मतलब किसी अधिकारी की गाड़ी चलाना है वो भी है। और उसके बाद है 1 अगस्त, कहाँ गया, उसके बाद 1 अगस्त 2013 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा कंप्यूटर की योग्यता आवश्यक है। ठीक है, वो तो हमने बता दिया। और है चौकीदार का कार्य करने वाले। ये देखो, चौकीदार का कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक पक्ष में 1 दिन का विश्राम स्वीकार्य होगा और इसकी जगह कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकार्य होगा। चौकीदार से 8 घंटे की चौकीदार ड्यूटी ली जाएगी। ठीक है, तो आपसे चौकीदारी का काम भी करवाया जा सकता है। चौकीदारी से मतलब आप इसको अन्यथा ना लें। चौकीदारी का मतलब जैसे होमगार्ड की ड्यूटी हो गई, कोई नई ड्यूटी हो गई किसी ऑफिस में, मान लो स्कूल में है, किसी ऑफिस में नई ड्यूटी करवानी हो तो वो इसका मतलब ये नई ड्यूटी से ले सकते हो आप। और क्या नियम है, और नियम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अधिकारी अपने घरेलू कार्य नहीं करवाएंगे तथा उनसे बेगार नहीं ली जावे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि जैसे कोई अधिकारी होता है, सीनियर अधिकारी, जैसे कोई भी अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी पद का, और जो अपने सीनियर अधिकारी होते हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से घर के कार्य करवाते हैं। जैसे कि यार मेरे बेटे को स्कूल छोड़ आओ, मेरे बेटे को स्कूल से घर ले आओ, घर छोड़ दीजिएगा थोड़ा, वो सब काम करवाते हैं। तो इस नियमों में साफ लिखा है कि आप उनसे अपने घरेलू कार्य नहीं करवा सकते और बेगारी नहीं करवा सकते। बेगारी का मतलब वो होता है जिसके बदले में काम करवा लिया और उसके बदले में उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मानदेय या उसकी शुल्क या उसका मूल्य उसे नहीं मिला हो। तो कर्मचारी आपसे, सीनियर अधिकारी आपसे वो काम नहीं करवा सकते। और उसके बाद है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मशीन पेन डुप्लीकेटिंग के पद पर पदोन्नति की जा सकती है।
ये कोई एक नया ही पद है, डुप्लीकेटिंग के पद पर पदोन्नति की जा सकती है। विभाग में सहायक मशीन मैन का पद नहीं हो तथा चतुर्श्रेणी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तथा उसके पास डुप्लीकेट मशीन के चलने व रख रखाव करने का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो। ये तो काम का है नहीं हमारे, तो पता नहीं ये क्या है। मशीन मैन हो सकता है किसी मशीन को चलाने का हो। फिर उसके बाद है चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जिला वाइज बनाई जाएगी और तथा इसी के अनुसार जमादारों के पद स्वीकृत होंगे। तो एक चतुर्श्रेणी से आप एलडीसी भी बन सकते हो, किसी किसी विभाग में जमादार भी बन सकते हो। किस विभाग में बन सकते हो वो मैं आगे बताऊंगा, इसी नोटिफिकेशन में आगे है। तो देखते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची कार्यालय अध्यक्ष के स्तर पर तैयार कर ली जाए, ठीक है। उसके बाद है लेब बॉय के 50%, ठीक है। कर्मचारियों के समाविष्ट होने पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी का वेतन बराबर या नीचे की स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। वर्ग 4 में समाविष्ट होने पर, ये तो वेतन के बारे में है। और उसके बाद क्या है, दस अप्रैल 2006 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके, 2006 का है ये, तो ठीक है, छोड़ो इनको। और है जमादार एवं चीफ जमादार पद पर पदोन्नति हेतु 9 वर्ष का अनुभव। ये रखो, जमादार पद पर भी या प्रमोशन, जमादार ग्रेड फर्स्ट एवं चीफ जमादार पद पर पदोन्नति हेतु 9 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। जमादार ग्रेड फर्स्ट कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, बहुत अच्छा पद है ये, जमादार ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। और उसके बाद है वाहन चालक की नियुक्ति हेतु योग्यता। वाहन चालकों के 90% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। जो भी वाहन चालक की भर्ती भी आई थी, आपको पता हो तो। इस पद के लिए निम्नलिखित योग्यता, ठीक है, तो वाहन चालक की आ गई। हमें तो 4th ग्रेड की देखनी है। और क्या है भाई 4th ग्रेड में, कुछ बच्चा है क्या? हाँ ये रहा। ये देखो, शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड चतुर्श्रेणी से सीधे जमादार पद पर प्रमोशन। मैंने बताया था ना कि आप किसी किसी विभाग में आपको एलडीसी के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा और किसी किसी विभाग में आपको जमादार पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो जो शिक्षा विभाग है ना, शिक्षा विभाग जो राजस्थान का माना जाता है सबसे बड़ा विभाग है, जिसके पास सबसे ज़्यादा कर्मचारी है, वो शिक्षा विभाग है। और उसके बाद आती है हमारे पंचायत विभाग। तो शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड चतुर्श्रेणी से सीधे जमादार पद पर प्रमोशन। और ये देखो, मैंने बताया था आपको, यह पुलिस या आबकारी विभाग वाला जमादार पद नहीं है, यह 4th ग्रेड कर्मचारी से वरिष्ठ पद है। मतलब मैंने बताया था ना, ये पुलिस विभाग या जमादार आबकारी विभाग वाला आया था जमादार भर्ती, वो पद नहीं है। ये 4th ग्रेड का सीनियर कर्मचारी बोल सकते हो आप इसको। ये देखो, ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके लिए लाया हो कि भाई कैसे क्या होगा। ये देखो, श्री गंगानगर जिले का है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी से जमादार पद पर डीसीपी हेतु अस्थायी पात्रता के क्रम में। देखो, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 25-26 की चतुर्श्रेणी कर्मचारी से जमादार पद पर पदोन्नति की जानी है। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ कार्यरत चतुर्श्रेणी कर्मचारी की दिनांक 1/4/2025 की स्थिति में कार्यरतों की अस्थायी पात्रता सूची भिजवाई जा रही है। उक्त सूची का संबंधित कार्मिकों के अवलोकन हेतु इसका प्रचार प्रसार करें तथा इसे कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। पात्रता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो दिनांक 9 मार्च 2026 तक इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। देखो, अभी भी न्यूज़ है, अभी तक तो आप आपत्ति भी भेज सकते हो। अभी की न्यूज़ है, मैं आपको सब लेटेस्ट न्यूज़ ऑथेंटिक फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या न्यूज़ है भाई, और है क्या कोई? हाँ ये है, ये छुट्टियों के बारे में। ये तो आपके मेन काम की चीज़ है, छुट्टियाँ कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। ये देखो, 4th ग्रेड कर्मचारियों को विद्यालय में होली, दीपावली, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते हैं, अगर आपको शिक्षा विभाग में लगा दिया जाता है तो आपको होली, दीपावली, मतलब होली की छुट्टियां पड़ती है 3-4 दिन की, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है लगभग 7 से 10 दिन की, और ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं लगभग 1 से 1.5 महीने के, और शीतकालीन की छुट्टियां पड़ती है 10 से 15 दिन की। तो वो अवकाश 4th ग्रेड कर्मचारी को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या सिर्फ राज्य सरकार
सिर्फ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश ही मिलेगा। मतलब राज्य सरकार ने अगर बोल दिया कि ये अवकाश आज छुट्टी है पूरे राज्य के कर्मचारी की, वो अवकाश आपको मिलेगा। और ये होली दीपावली का अवकाश भाई फॉरवर्ड अधिकारियों आपके लिए नहीं है, फिर भी मायूस ना होना। ये देखो कहाँ लिखा, ये रहा पेन। ये देखो, मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालयों के मंत्रालय के चतुर्श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। और क्या है भाई, कुछ देर का है क्या? प्रथम कालांश वगैरह वो हो गया, ठीक है। तो ये हमारी फॉरग्रेड के संबंध में समस्त सूचनाएं थी। और वो तो आपको पता होगा ही कि जो जब हमारी फॉरग्रेड की भर्ती हुई थी, तो जब उसका नोटिफिकेशन निकला था फॉरग्रेड भर्ती का, तो उसमें उसका पे लेवल L1 था, L1। तो सरकार ने उसको बढ़ाकर L2 कर दिया है। L2 लेवल की पोस्ट है अब फॉरग्रेड अधिकारियों। आप पहले L1 में दिखने जाते थे, लेकिन अब आपकी नियुक्ति डायरेक्ट L2 पद पर होगी। और L1 क्या है, L2 क्या है, अब मैं आपको डिटेल्स में, और कभी जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी L1 की कितनी होगी, L2 की कितनी होगी। और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं L4, 5, 6 ऐसे 10, 11, 12, 14, 15, 16 तक होते हैं मेरे ख्याल से शायद। तो सबकी हम बताएंगे एक भाई कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार कितनी उनकी सैलरी थी, 8वें वेतन आयोग के अनुसार उनकी सैलरी कितनी होगी। तो लगभग इन दोनों में मान के चलो कि भाई 7वें वेतन आयोग के अनुसार L1 की सैलरी बता रहा हूँ मैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी थी, मिनिमम बेसिक सैलरी अगर मानी भी जाए ना, तो मेरे ख्याल से 18,000 के लगभग थी बेसिक सैलरी। तो इसमें से प्लस माइनस 500 कर देना आप, मतलब हाँ, क्योंकि या तो 17.5 है या फिर 18.5 है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 200, 300, 500 ऊपर नीचे कर देना, लगभग आप ये मान के चलना। और L2 में मैं आपको बता रहा हूँ, L2 में आपकी बेसिक सैलरी है 40,000 प्लस। अब ये मत सोचना कि मैं आपको बड़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, नहीं। 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी इतनी सैलरी होगी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मेरे पास एनालिसिस किया हुआ पड़ा है, एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस किया गया है। वो नोटिफिकेशन में आज लाना भूल गया, लेकिन आपको वो भी बताता मैं। तो L2 में आपकी सैलरी लगभग 40,000 प्लस है। तो आप चिंता ना करें, बहुत अच्छी भर्ती है, अच्छे से ज्वाइनिंग ले गए। और जिनका इस फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ 54,000 वाली भर्ती में, वो आगे हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की 54,000 की भर्ती आ रही है, उसमें सॉरी 54,000 क्या, 5,672, 75 या 70 लगभग ऐसे कुछ पद है, 5,600 प्लस पद है। आप उस पर ध्यान देवे। और बहुत अच्छी भर्ती है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, 2 या 3 सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से। तो एक उसमें हिंदी है, हिंदी के आपको लगभग उसमें सवाल देखने को मिलेंगे 50। और एक है उसमें आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की है, हाँ, आर्ट एंड कल्चर, इसके आपको देखने को मिलेंगे 25 सवाल। और एक है आपकी इंग्लिश, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 10 सवाल। आप ये 2 सब्जेक्ट तैयार कर लो, आर्ट एंड कल्चर और हिंदी। क्योंकि मुझे पता है हमारे राजस्थान का जो अधिकांश स्टूडेंट वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, वो फाइनेंशियली और सोशली बैकवर्ड क्लास से आता है। तो उनकी शिक्षा ऐसी नहीं है कि उनको इंग्लिश इतने अच्छे तरीके से आए। तो आप इंग्लिश को एक बार के लिए छोड़ सकते हो, जिनको आती है अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार के लिए इसको छोड़ सकते हो, साइड में रख सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो मैं बताता हूँ। क्योंकि हिंदी 50 सवाल टोटल इसमें आपके आएंगे 85 सवाल। तो हिंदी के 50 और 25 कितने हो गए, 75 सवाल। अब आपने अगर इनको अच्छे से कर भी लिया ना, 75 सवाल को कितना भी बोर्ड के कर लो, कुछ भी कर लो, तो आप मेरे ख्याल से 65 प्लस तो करके ही आओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे अधीनस्थ बोर्ड और RPSC में होती है नेगेटिव मार्किंग। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो भी आप उसका आंसर करके आओ, क्या पता तुक्के तुक्के में सही हो जाए। और लगभग आप
पढ़ भी लोगे ना, 2 सब्जेक्ट आराम से पढ़ सकते हो। 1 घंटा हिंदी के लिए, 1 घंटा इंग्लिश के लिए, तो 2-3 घंटे डेली पढ़ोगे ना अपने काम के रूटीन के साथ, तो भी आपका लगभग इसमें होने के चांसेस हैं। और इंग्लिश की बात, तो 10 सवाल है, 10 सवाल में मेरे को इंग्लिश मत पढ़ो, जिसको आती है अच्छी बात है, वो कर लेगा, सब्जेक्टिव है ये। जिसके इंग्लिश पल्ले पढ़ रही है अच्छी बात है। अब मान लो कोई मेरे जैसे हो जिसको इंग्लिश पल्ले ही ना पढ़े, सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, तो उसके लिए अलग बात है। तो अगर आप 10 सवाल में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये भरने की ज़रूरत है नहीं, तो आप ABCD में से कुछ भी भर के आ जाओ। तो किस्मत हमारी उतनी भी ख़राब नहीं है कि हम 10 के 10 हमारे गलत हो जाए हम भर के आए। तो इसमें से लगभग 3 से 4 सवाल तो हमारे सही हो ही जाएंगे 10 में से। तो ये लगभग आपका स्कोर हो जाएगा 68-69 का। और 85 में से 68-69 का स्कोर कोई छोटा नहीं होता, बहुत अच्छा स्कोर है। और अच्छे से तैयारी करें। और इसके बाद आपका इसका एक 15 नंबर का 85 नंबर ये प्लस 15 नंबर का आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा इसमें। अगर आपने लिखित परीक्षा की मेरिट क्वालिफाई कर ली तो इंटरव्यू भी होगा। और इंटरव्यू में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पूरे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर, किस लेवल की तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। और हो सकेंगे तो हम 2 या 3 दिन में आपके राजस्थान हाईकोर्ट की जो भर्ती है उसके आर्ट एंड कल्चर के 75 सवाल हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ ना 25 सवाल है, 25 सवाल है। मैं मान के चलता हूँ ना, आप एक किताब पढ़ लो, इसमें से 20 प्लस सवाल आपको उस किताब में से मिल जाएंगे। एक किताब में से, वो कौन सी है? 10वीं की किताब आती है, 10वीं की किताब आती है, 10th की, राजस्थान अध्ययन आती है 10th की। एक लाल कलर की बुक आती है, उसका फ़ोटो है नहीं मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। और हो सकेंगे तो हम उस बुक को आपको पूरा निचोड़ निकाल के 1-2 दिन में आपकी वो सीरीज ही चालू कर देंगे। 10th क्लास राजस्थान अध्ययन, आपको उसका एक एक लाइन रटा देंगे यहाँ पे। सोच रहे 1-2 दिन में आपके लिए वो क्लास शुरू कर दे, तो ठीक है, अपनी तैयारी बनाए रखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।